नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हम आज ये बताएंगे कि सिद्ध गुरु कैसे मिले, उसे कैसे पहचाने, अगर नहीं पहचान पाए तो कैसे फिर भी पहचाने, अगर ना वो बता रहा है ना आप समझ पा रहे तो फिर भी कैसे पहचाने कि हाँ सिद्ध गुरु जो हमारे सामने खड़ा है ये आप हो, ये आपका गुरु है। तो हम कैसे पहचाने कि ये गुरु सिद्ध है, इसके कुछ संकेत बताने के लिए हम आज वीडियो बना रहे हैं। इसके पहले जो मैंने बताया था वो ज़रा गौर कीजिएगा। अगर आपको ये सिद्ध गुरु नहीं मिल पा रहे हैं या नहीं आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छा है, तो इसके पहले मैंने बताया था कि आपको एक अपना लक्ष्य तय करना पड़ेगा कि हमें गुरु चाहिए तो चाहिए किस लिए, क्या हमारा उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्त करना या तांत्रिक गुरु या पारिवारिक गुरु। ये तीन चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसमें जब भी आप ये उद्देश्य करोगे तो मैंने बताया था अगर नहीं मिल पा रहा है तो आपको ये कार्य करना पड़ेगा। उद्देश्य के साथ कोई देवता के साथ साधना के साथ विश्वास और देवता और साधना जब आप करेंगे तो एक थॉट, एक ऑरा मंडल आपका उस गुरु के प्रति एक पॉजिटिव अपने आप ही बन जाएगा। समझिए, ये ऑरा मंडल आपका पॉजिटिव बन गया और जो सिद्ध गुरु होगा उसका ऑलरेडी होगा ही होगा। आप समझिए, ये उसका ऑलरेडी होगा ही होगा। ये आप हैं और ये गुरु है, दोनों का ऑरा मंडल क्या है, पॉजिटिव। समझिए, आपने इतना काम किया तो इसकी वजह से जो आपने साधना की, मंत्र उच्चारण किया, अच्छा मंत्र भी वही होता है जो आपका उद्देश्य सही हो, देवता भी वही होता है जो उद्देश्य के अनुसार आपने चयन किया हो। तो इससे क्या होगा, आपका ऑरा पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव भी कई प्रकार के ऑरा होते हैं, ये जो नहीं है कि जो जिसका पॉजिटिव है तो वो एक ही कार का हो, अलग अलग प्रकार से ऑरा बनाए जाती हैं। एक साइंटिस्ट है तो उसका भी पॉजिटिव ऑरा होता है, लेकिन उसका कार्य क्या होता है, खोज। एक साधक है, उसका ऑरा होता है, उसका कार्य क्या है, एनर्जी को पकड़ना या देवताओं की खोज। मतलब अलग अलग प्रकार के भी पॉजिटिव ऑरा होते हैं। तो आपका ऑरा क्या बना, गुरु को प्राप्त करने वाला। अच्छा, दोनों का जब आपकी तैयारी है, उद्देश्य, लक्ष्य सब कुछ सटीक है, तो अब आपको दर्शन कैसे होंगे या कैसे वो गुरु आपके सामने आप पहचान पाओगे। अब इन चीज़ों को बारीकी से और विशेषता से समझिए। सबसे पहले तो स्वयं आपको जिस दिन गुरु मिलना होगा, जिस दिन, जैसे मान लीजिए कि कल आपको दर्शन होने हैं, तो आज से आपका ऑरा, आपका शरीर, आपका जो भी मन इस अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे होता है ना कि कल कोई कहने वाला हो कि आपको 10 करोड़ रुपए देंगे, इतना प्रफुल्लित, इतना प्रसन्न अपने आप ही सडनली हो जाएगा, क्योंकि आपका एक विश्वास और एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जैसे होता है ना सामान्य जिंदगी में, अब मुझे लगता है कि हमारा कार्य होने वाला है, एक फील होती है ना अंदर की आत्मा, वो स्वयं आपको एहसास होगा। स्वयं और जिस जगह पे आप रहते हो उस जगह से पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। आप जिस भी माहौल में रहते हो उस माहौल में ऐसे संकेत होंगे, शांति का वातावरण होगा, या आप जो भी काम करेगा, धार्मिक कार्य स्टार्ट होंगे, या किसी प्रकार का ऐसा वातावरण होगा जिसमें पॉजिटिविटी हो। यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है वो डे, जिस दिन आपको इस गुरु के सामने जाना है या मिलना है वो गुरु। दूसरा, वो इष्ट जिसकी आप साधना आराधना कर रहे हो, वो इष्ट अगर सपोज दैट गुरु यहाँ पे इस रास्ते से जा रहा है, आपका घर इस रास्ते में है, समझिए, तो ये गुरु का ऑरा मंडल, उसकी एनर्जी वाइब्रेशन जो भी वो कर रखा है, और ये आपकी ये एनर्जी वाइब्रेशन, इसके बीच में बैठा है एक देवता, जो इसका कार्य है आपको इस गुरु से मिलाना। तो इसकी जो एनर्जी वाइब्रेशन है वो इसको भी डिटेक्ट करेगी, इसको भी डिटेक्ट करेगी, लेकिन इसका कार्य क्या है, इस देवता का कार्य क्या है, आपको इस तक पहुंचा देना। तो ये क्या करेगा, गुरु की रास्ता को डिवाइड करके चेंज कर देगा, ये आपकी साइड मुड़ जाएगा या उसी समय आप इसकी साइड मुड़ जाओगे। दूसरा, अब ये देवता सिग्नल कैसे देगा आपको कि हाँ आज आपके गुरु आने वाले हैं, तो इसको देखते हैं। ये आपको बता देगा सपने के जरिए। आज आपने कोई सपना देखा जिसमें गुरु से संबंध, ऐसा नहीं है कि आपको गुरु का नाम बता दे सपना, हाँ ऐसा भी होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। आपको गुरु से संबंधित सपना आएगा, कैसा, तो आपको साधु महात्मा दिखेंगे, कोई सन्यासी बाबा दिखेगा, या कोई ऐसे साधु दिखेंगे जो साधुओं की भीड़ लगी हो, या किसी प्रकार से ऐसा इस टाइप का तुम्हें सपना होगा, तुम देख लेना निश्चय। अगर आप ये चार चीज़ें सही हैं तो ये सपने के माध्यम से भी आपको बता देंगे। अगर ऐसा कुछ सपना आता है तो समझ लीजिए आपकी ईश्वर ने आपकी सुन ली, और आप जिसे ढूंढ रहे हो वो आपके एरिया विशेष में है। अगर एरिया में नहीं है, बहुत दूर भी है, तो उसके मान्यता इस देवता ने अपनी तरंगें वहां तक भेज दी, या आपको उससे जुड़ाने के लिए ऐसा रास्ता मार्ग जोड़ दिया। कोई फोन करेगा, कोई भी किसी प्रकार का ऐसा कुछ होगा, तो ये सपने के माध्यम से भी और
तरंगों के माध्यम से स्वयं ये फील कर सकते हैं आप कि अब हमें गुरु मिलने वाला है। तीसरा प्राकृतिक संकेत। प्राकृतिक संकेत क्या होते हैं? नेचर इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है किसी भी अच्छे कार्य और बुरे कार्य करने के लिए। आप ट्राई कीजिएगा, जब भी आप सुबह से उठते हो, बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है, मेमोरी बिल्कुल खाली, तो उस समय अगर सुबह सुबह कोई तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब कर दे या कोई लड़ना स्टार्ट कर दे, गाली देना स्टार्ट कर दे, पैसे मांगने आ जाए, किसी भी निगेटिविटी आपके ऊपर सडनली हावी हो जाए, तो उस दिन क्या होगा कि पूरे दिन वो निगेटिविटी आपके ऊपर हावी रहेगी। आपका दिन पता नहीं कैसे किसी भी तरीका से गुजरेगा। ये प्रैक्टिकल कर लेना। तो उस दिन क्या होगा कि आपका जो दिन है वो एकदम स्मूथ, स्टूल, और आपकी जो भावना है ना, अगर किसी लड़की को भी देखोगे ना तो उसको बहन और माँ के अलावा तुम देख ही नहीं सकते। इस प्रकार की भावना आपकी बन जाएगी। और प्राकृतिक क्या साथ देगा? उस समय, जिस समय आप उस गुरु की राह पे चलने के लिए तैयार हो गए, आपको किसी ने बताया कि फलानी जगह फलाने गुरु आए हैं, तो उस समय प्राकृतिक का वातावरण जो चेंज होगा वो सब आपको फील होगा, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं। ऐसी हवाएं चलेंगी, छोटी मोटी झोंका, ऐसा लगेगा जैसे हिमालय पर्वत पे तुम चल रहे हो। आपको ऐसा कुछ फील होगा जैसे कि सुगंधित हो रही हो, ऐसा कुछ फील होगा। सुंदर सुंदर स्त्रियां जब तुम चल रही हो श्रृंगार करे दिख रही हो, गाय बछड़ा दिख रही हो, इस प्रकार की कुछ ऐसी एनर्जी है, ऐसा कुछ होगा, निगेटिविटी नहीं होगी। तो ऐसे कुछ संकेतों को जब तुम निकलोगे, चलोगे, तो प्राकृतिक द्वारा ऐसे कुछ संकेत आपको समझ में आएंगे। और यही वो संकेत हैं जिस समय आप और गुरु के सामने दोनों खड़े हो, तो इसमें भी प्राकृतिक, वो आपका देवता और स्वयं आपकी ऑरा, ये तीनों चीजें मिलके, जब तीनों चीजें मिलेंगी, प्राकृतिक, ये आप खड़े हो, ये आपका ऑरा हुआ, ये आपका देवता का एनर्जी हुई, ये गुरु खड़ा है, और ये देवता, प्राकृतिक और गुरु, ये तीनों की जब एनर्जी आपके ऊपर थ्रो होगी, वो होगा, तो आपके अनुसार इस प्राकृतिक को भी सिग्नल परिवर्तन करने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो थॉटिंग एनर्जी है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वेव के अनुसार जो प्राकृतिक में उस समय पॉजिटिविटी घुली हुई है उस रास्ते पे, देखो हर जगह प्राकृतिक में पॉजिटिविटी है और नेगेटिविटी है। ये जो चल रहे हैं ना करोड़ों प्रकार की, इसमें जो टीवी की रेडियो एक्टिव तरंगें हैं, सबकी हैं, मोबाइल की सबकी हैं, तो उसमें पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है। इसी में से, इसी प्राकृतिक में से अभी कोई साइंटिस्ट आए, मशीन लगाए और यहाँ से ऑक्सीजन जीवनदायिनी यहीं से निकाल सकता है। तो इसमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, तो क्या होगा, आपको यहाँ से प्राकृतिक मजबूरन ही आपके देवता के और गुरु के तीनों की थॉट एनर्जी के अनुसार जो ऑरा बना हुआ है, तो प्राकृतिक को मजबूरन ही आपके लिए शुभ संकेत वहां पे उपस्थित करने ही पड़ेंगे। और वो शुभ संकेत देगा कैसे? वही मैं कहा ना कि हवाएं चलेंगी, कोई ना कोई गाय या बछड़ा आपस में प्यार करते दिखेगा, सुंदर स्त्री श्रृंगार करी हुई दिखेंगी, या कोयल बोलेगी, और क्या कौवा की ऐसे झुंड, वो कोयल बोलेगी, या फिर तोते की ऐसे झुंड की झुंड जाती है ना पक्षियों की, आपके ऊपर सिर से उड़ते हुए, इस टाइप की उड़ते हुए दिखाई देंगे आपको। तो ये प्राकृतिक के कुछ हिंट होते हैं जो उस समय अगर आप खड़े हो गुरु के सामने, गुरु को नमन अभिवादन जो भी कर रहे हो, लेकिन अगर प्राकृतिक को आप विशेष तौर पे देखोगे और पिछले रूप में देखोगे स्वयं को कि आपके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे खड़े होगे गुरु के सामने, तो आपके अंदर जो लोभ मोह माया क्रोध काम जितनी भी चीजें हैं, गंदी सोच, नेगेटिव थॉट, अगर आप उस समय पत्नी से संबंध भी बना के आए हो 1-2 दिन में, या कोई भी आपके अंदर हावी है कोई किसी प्रकार की, तो वो चीज आपके अंदर चल ही नहीं सकती, कभी भी आपको याद ही नहीं आएगी। आपको याद आएगा सिर्फ स्पिरिचुअल बातें। थॉट भी आपके वहां कम हो जाएंगे, सपने में जो कुछ दिखा है उसके डी अकॉर्डिंग नहीं दिखेगा, लेकिन उससे संबंधित कोई ना कोई चीज आपको सपने में भी दिखेगी। अगर वहाँ पत्थर होगा ना, सपने में देखना बड़ी गौरता से, तो वो पत्थर गुरु जहाँ होगा उसके आजू बाजू वो पत्थर दिखाई देगा आपको। प्राकृतिक भी आपको संकेत देंगी। मैंने कहा ना कितने प्रकार के संकेत मिलेंगे। शुभ संकेत आपको वहां पे विशेष तौर पे मिलेंगे। और पांचवी प्रकार से आती है एनर्जी। एनर्जी क्या उसमें रोल निभाएगी उस समय? एनर्जी किसकी, आप जरा गौर से देखिए। ये जो आपका ऑरा बना हुआ है ना, एक उद्देश्य, एक देवता से लेके, आप समझिए, तो ये ऑरा गुरु का ऑरा जब अटैचमेंट होगा, तो गुरु अगर कहीं जा भी रहा हो या आप कहीं जा रहे हो, लेकिन इस ऑरे में दोनों आ चुके हैं, तो गुरु भी आपकी साइड झुकेगा, आप भी गुरु की साइड झुकेगी। दोनों की जब थॉट मिलेगी तो ऑटोमेटिक, अगर आप अभिवादन जिस दिन गुरु के पैर पड़ोगे ना उस समय, तो पैर पड़ते ही आपकी एनर्जी और गुरु की एनर्जी आदान प्रदान एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी। ये ऑरा आप नहीं समझते, ऑरा का एक वीडियो हम बना रखे हैं, जरा देखिएगा चैनल पे कि ऑरा एनर्जी क्या उसमें रोल निभाती है। ठीक है, तो जैसे ही आप पैर पड़ने के लिए झुकेंगे, तो गुरु और आपकी थॉट एक दूसरे में मिल जाएगी।
आप देखना उस समय ऐसा लगेगा जैसे कि आप कई सालों से इनसे मिल रहे हो, गुरु को लगेगा कि कई साल से हमसे मिलते आ रहे हो। बात वहां से स्टार्ट होगी। कई बात ऐसी होती है राजनीतिक पॉलिटिकल, इस समय से स्टार्ट नहीं होगी, सीधी की सीधी मोक्ष से स्टार्ट होगी, क्योंकि आपका उद्देश्य जो है देवता वही चाहता है, आपने साधना भी वही की, प्राकृतिक भी वही चाहती है, सपने में वही आए, तो बात भी वहीं से स्टार्ट होगी। इधर उधर की बातें स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ऑरा आपको प्रेशराइज कर रहा है। ये थॉट यहाँ पे और इसकी थॉट यहाँ पे, यानी गुरु की आप में और आपकी गुरु में थॉट एक दूसरे के ऊपर अटैच कर रही है। तो जो बिगिनिंग स्टार्टिंग होगी थॉट के अनुसार, अगर हम ये पेन चला रहे हैं तो हम माना कि हम इसे आदेश नहीं दे रहे, लेकिन हमारा ये आदेश इस पे सेट है, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ पेन चलेगा। तो जैसा हम चाहेंगे, यानी आप चाहें या ना चाहें आपका सेट है, तो स्टार्टिंग भी आपकी वहीं से स्टार्ट होगी, ना कि आपके पैसे से, ना फल फ्रूट लाए उससे, ना किसी से भी। आपकी जो भी है वहीं से स्टार्ट होगी और कंटिन्यूटी कम से कम बहुत समय तक चलेगी। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से संबंधित बातें नहीं होंगी। बाद में क्या होगा, ये आपका सत्संग हुआ, आपको गुरु अच्छे लगने लगे, गुरु को भी थोड़ी थोड़ी इफेक्ट पड़ता ही है, क्योंकि और अटैचमेंट है ना। तो इससे क्या होगा, आप सोचोगे आपको दीक्षा मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि अगर गुरु सच्चा है, अच्छा है, तो पहले वो तुम्हें प्रैक्टिकल करेगा, तुम्हारी परीक्षा लेगा, इसके बाद आपको शिष्य बनाएगा। आसानी से दीक्षा नहीं देगा जी। मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ आपको। आजकल के गुरु क्या होते हैं, उन्हें कि चलो मोबाइल पे ही मंत्र दे देते हैं, आपने तैयार कर लिया कि सिद्ध गुरु है, चलो मोबाइल पे ही मंत्र काम करेगा। अच्छा, मंत्र गुरु का हमें मिलता क्या है, सिर्फ मंत्र। तो मंत्र कैसा होना चाहिए, क्या उसमें खूबी होनी चाहिए, मंत्र कैसा कार्य करना चाहिए, ये विषय अलग है, फिलहाल हम इसी पे चर्चा करते हैं। तो दूसरी छठवीं पॉइंट होगी, आसानी से आपको वो गुरु दीक्षा नहीं देगा। कम से कम 1 साल, 6 महीना, 3 महीना, 3 साल आदि 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 करके घुमाएगा, आपको नहीं देगा। आपसे सेवा करवाएगा, सेवा करते हुए आपसे परीक्षा लेगा। अगर आप परीक्षा में पास हो गए तो ठीक है, अगर फेल हो गए तो अपने घर जाओ। आपसे सेवा, ऐसे आसानी से गुरु नहीं बनाए मिलते जो सिद्ध होते हैं। सबसे सपोर्ट दैट एक बात बताइए, जो सिद्ध गुरु है उसको ना तो पैसे की लालच है, ना ही घर परिवार की लालच है, ना ही स्त्री की लालच है, ना ही किसी की। तो वो गुरु तुम्हें शिष्य बनाएगा क्यों? अगर सिद्ध है तो उसकी लालच क्या है, आप समझिए। उसकी लालच जो है मैं बताता हूँ, जो सिद्ध पुरुष होगा उसकी लालच क्या है कि उसके ज्ञान को वो व्यक्ति आगे बढ़ाए, पहली लालच। दूसरी लालच, जो उसने प्राप्त किया है वो लोगों के हितकर है, उसको वो आगे बढ़ाए, दूसरी लालच। तीसरी महत्वपूर्ण लालच होती है, जैसे हम शादी करते हैं ना कि किसी स्त्री से, हमारी क्या मनोकामना होती है कि वो स्त्री से हमें कोई बच्चा पैदा हो ताकि हमारा वंश आगे बढ़े। तो वंश, उस गुरु की भी यही लालसा होगी कि जो हमारा बच्चा होगा, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने एक ही शिष्य बनाए थे, वो थे विवेकानंद जी। तो ऐसा ही वो गुरु अगर सिद्ध है तो वो भी आप में विवेकानंद ही ढूंढेगा। जब तक वो परीक्षा के अनुसार विवेकानंद वाली गोल्ड, मिट्टी में से सोना नहीं निकलेगा या नहीं परख लेगा कि ये सोना है, तब तक सिद्ध संत आपको दीक्षा दे ही नहीं सकता। अगर वो सडनली दीक्षा दे रहा है तो मान के चलिए वो कामी है, क्रोधी, मतलब इसके अंदर लोभ अभी भी व्याप्त है। ये हम बता रहे हैं मोक्ष से संबंधित गुरु के बारे में। तो ये महत्वपूर्ण बात है, शिष्य गुरु आपसे परीक्षा लेगा ही लेगा। अगर ये परीक्षा में आप पास होते हो तो समझ लीजिए, नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका राम नाम जैसा जो भी है तो आप जाने। ठीक है, ये हो गई। अब तांत्रिक गुरु से संबंधित बात समझ लेते हैं। तो तांत्रिक गुरु में भी यही सब होता है। तांत्रिक गुरु का मतलब ये नहीं कि तुमसे कहे कि तुमसे शिष्य बनना है तो तुम जाके बलि दो, अंडा फोड़ो, मछली मारो, ये करो वो, ये कुछ भी नहीं। सेम तांत्रिक में भी होता है, लेकिन तांत्रिक में थोड़ा सा फर्क होता है। वो क्या होता है कि अगर तांत्रिक, मोक्ष की अपेक्षा तांत्रिक गुरु जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि क्रोधी है। और क्रोधी, जैसे आप किसी को गाली दे दो, खतरनाक लड़ाई हो जाए, अब तुम आगे से जाके उसे सॉरी बोल दो सबसे पहले, तो उससे ज़्यादा दोस्ती आपकी बनी नहीं सकती किसी से, क्योंकि उसका क्रोध शांत हो गया और क्रोध में आपने उसको मना लिया। तो ये तांत्रिक गुरु में ये होती है कि ये थोड़ी जल्दी मान जाता है। ठीक है ना। तो ये सारे संकेत जब आप गुरु के सामने होंगे तो ये सारे आपके अंदर आएंगे। इस संकेतों के अनुसार आप समझ सकते हैं कि वो गुरु सिद्ध है, अंतर नहीं सिद्ध है। इसके अलावा भी कुछ और संकेत देखते हैं। 5 प्रकार के विकारों से दूर रहित होना चाहिए। जो गुरु हम बना रहे हैं उसमें के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आपको समझ में आ जाएंगे कि नहीं है। भक्तिशील होना चाहिए, वो भी आपको दिख जाएगा कि किस टाइप का है, वो तुम खुद फील कर सकते हो, क्योंकि तुमने ये 4 काम किए रखे हैं। ये 4 उद्देश्य, देवता, साधना और विश्वास। एक तत्व पर विजय प्राप्त करना। अच्छा, ये क्या है, एक तत्व, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये 5 तत्व होते हैं। 5 तत्वों पे एक तत्व पे उसकी विशेष विजय प्राप्त हो, जैसे क्रोध ना आता हो, जैसे उसे लोभ ना हो, मतलब 5 में से कोई एक तत्व पे वो
कंटिन्यूटी विजय प्राप्त किए हो। हालांकि 3 तत्वों पे जो विजय प्राप्त कर लेता है वो संत हो जाता है, एक पे भी विजय प्राप्त है तो चलो वो साधु है। इसके बाद ईश्वर मार्ग की दीक्षा देना, उसको इन चीज़ों से, फिजूल चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अगर मोक्ष तत्व का साधु है तो उसको अपने परिवार, बच्चे, बीवी, इनसे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें इनके लिए दुश्मन है, मार्ग के विरोधी हैं, मार्ग के अवरोध करने वाले हैं, किसके? मोक्ष को प्राप्त करवाने वाले गुरु के। तो उनके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती, इसलिए वो इनकी बातें नहीं करेगा, चर्चा नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। इसके बाद ईश्वर तत्व का ज्ञाता। ईश्वर तत्व का ज्ञाता का मतलब ये होना चाहिए कि उसको वो स्वयं राह पे हो कि हमें ईश्वर प्राप्त करना है, दूसरा आपको भी उसी राह पे लगा दे, या उसको ईश्वर तत्व से संबंधित जानकारी प्राप्त पूर्ण रूप से हो। इसके बाद सबके लिए सामान्य दृष्टि। मैं जो गुण बता रहा हूँ जो सिद्ध संतों में होती है, सबके लिए सामान्य दृष्टि का मतलब ये होता है कि अगर आप उसके चेला बन गए तो वो भी आप ही की आपको वैसे ही रखेगा, अगर दूसरा व्यक्ति कोई आ रहा है जो चेला नहीं है तो उसको भी मान सम्मान, आदर सत्कार वही देगा। ये सामान्य दृष्टि होती है। बात समझ में आई? अब इसमें क्या होता है कि हम आप बिगड़ कहाँ जाते हैं कि इस गुरु में हम क्या देखने लगते हैं कि गुरु के अंदर चमत्कार क्या है, कितने लोगों को ठीक किया, कैसे वहाँ जाके रोग ठीक होते हैं, कैसे मान्यताएं पूरी होती हैं, कितने लोग जुड़ते हैं, कितने लोगों का भला हुआ, वो तो सबकी इतनी अच्छी भाषा देते हैं, इतना अच्छा प्रवचन देते हैं, इतनी अच्छी, ये सब चीज़ों में क्या करते हैं हम, ये मार्ग, मोक्ष मार्ग, तांत्रिक मार्ग के गुरु ना ढूंढ के हम क्या देखते हैं, चमत्कारी गुरु ढूंढते हैं उसमें। और यही वो अगर सिद्ध पुरुष आपके अंदर ये थॉट उस समय ये बन गई तो सिद्ध पुरुष आपसे दूर चला जाएगा, वो आपको कभी भी शिष्य बनाएगा ही नहीं। हमारी आंखों पे पर्दा किसने डाल रखा है? वो है चमत्कार। चमत्कार, 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 ये शब्द है ना, ये चमत्कार, इसने पर्दा डाल रखा है। इसी वजह से हम आप दुनिया में चमत्कार ही कर रहे हैं। यहाँ जिस पल आपके अंदर ये थॉट स्टार्ट होगी कि चमत्कार क्या किया, कैसे लोग ठीक ठाक, एक विशेष प्रकार की अगर आपके अंदर थॉट जागी उस समय, या आपने इन चीज़ों पे दिमाग दौड़ाया, आपकी ये सोच हुई, तो समझ लो फिर चमत्कार ही दिखेगा आपको। वो गुरु या वो रास्ता या मोक्ष या तांत्रिक या जैसा आप चाहते थे वो नहीं मिलेगा। यहाँ हम भूल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ, उसमें वो चीज़ें ढूंढने लगते हैं जैसे अदर जो भी साधु महात्मा हैं दिख रहे हैं वो दिखाते हैं। अगर वही चीज़ आप, क्योंकि इनका ये उद्देश्य ही नहीं है ना, इनका ये काम ही नहीं है चमत्कार दिखाना, इनका काम तो है सीधी सीधी बातों में मंजिल तक पहुँचाना, और इनका काम है मंजिल से भटकाना। तो यहाँ हम बीट खा जाते हैं बस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर सिद्ध पुरुष आपको मिलता है या सिद्ध साधु मिलता है तो क्या उसकी पहचान है, किस तरीक़ा से हम पहचान सकते हैं, क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए, कैसे हम उसको वो मिले। इसके अलावा जो एक साधक को जरूरी होता है गुरु बनाना, वो एक विषय अलग है, समझिए। इसका मतलब तांत्रिक या मोक्षिक साधु से नहीं है, उसका एक विषय अलग है। उसके लिए हम वीडियो अलग से बनाएंगे और एक तीसरे पार्ट में लास्ट में बताएंगे हम आपको कि अगर ऐसा गुरु मिलता है तो उससे दीक्षा कैसे लेनी चाहिए। समझ में आई? वीडियो अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर ही देना, और जितने भी लोग देखते हैं उनसे निवेदन है कि कमेंट जरूर कर देना। जय माता दी।